नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आइए आज एक बहुत सुंदर कहानी। आज के वर्तमान युग में इस कहानी को हर इंसान को देखना चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में यह कहानी लोगों के दिलों को छू लेगी। इस कहानी को पूरा जरूर देखिएगा। एक बार की बात है, एक परिवार में 3 भाई और एक बहन थी। बड़ा और छोटा भाई पढ़ने में बहुत तेज थे। उनके माँ बाप तो उन चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर मझले बेटे से वो थोड़ा परेशान भी थे, क्योंकि बड़ा बेटा पढ़ लिख कर अब डॉक्टर बन गया और छोटा बेटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया, मगर मझला बिल्कुल अनपढ़ का अनपढ़ ही रह गया। सबसे बड़े बेटे और सबसे छोटे बेटे की अब शादी भी हो जाती है और उनकी बहन की भी शादी हो गई। बहन की शादी भी अच्छे घराने में हुई थी, क्योंकि आखिर उसके दोनों भाई डॉक्टर और इंजीनियर जो थे। लेकिन मझले को कोई लड़की नहीं मिल रही थी और उम्र भी अधिक होने से माँ बाप भी काफी परेशान रहते थे। बहन जब भी मायके आती थी तो सबसे पहले छोटे भाई और बड़े भाई से मिलती थी, मगर मझले से बहुत कम ही मिलती थी, क्योंकि वह ना तो कुछ दे सकता था और ना ही वह जल्दी घर पे मिलता था। वैसे वह दिन भर मजदूरी करता था, पढ़ा लिखा नहीं था, तो नौकरी कहाँ से अच्छी कौन देता। और एक दिन की बात है, मझले बेटे की शादी किए बिना ही पिताजी गुजर गए। अब माँ ने सोचा कि बच्चों में कहीं अब बंटवारे की बात ना निकले, इसलिए जल्द ही पास के गांव से एक सीधी साधी लड़की से मझले बेटे की शादी करवा दी जाती है। शादी होते ही न जाने क्या हुआ कि मझला बड़े लगन से काम करने लगा। दोस्तों ने जब उसे कहा कि ये चंदू, आज शाम को अड्डे पे आना, तब उसने कहा नहीं नहीं, अब मैं कभी अड्डे पर नहीं आऊंगा। तब दोस्त कहते हैं, अरे तू तो शादी के बाद जैसे बीबी का गुलाम ही हो गया। लेकिन चंदू कहता है, अरे ऐसी बात नहीं है, कल मैं अकेला एक ही था तो अपने हिस्से की रोटी कमा लेता था, लेकिन आज 2 हैं और कल बच्चे भी हो जाएंगे तो और भी लोग पढ़ेंगे। घर वाले मुझे नालायक कहते रहते हैं, मेरे लिए चलता है, लेकिन मेरी पत्नी को कोई नालायक कहे तो वो मेरी मर्दानगी पर एक भद्दी गाली होगी, क्योंकि एक पत्नी के लिए उसका पति ही उसकी इज्जत और उम्मीद होता है। उसके घर वालों ने भी तो मुझ पर भरोसा करके ही अपनी बेटी दी होगी, फिर उनका भरोसा मैं कैसे तोड़ सकता हूँ। दोस्तों, कॉलेज में केवल डिग्री मिलती है, लेकिन ऐसे संस्कार तो माँ बाप से ही मिलते हैं जो मझले बेटे में थे। इधर घर पर बड़ा और छोटा भाई और उनकी पत्नी मिलकर आपस में फैसला करते हैं कि जायदाद का बंटवारा हो जाए, क्योंकि हम दोनों लाखों कमाते हैं और ये मझला ना के बराबर कमाता है। लेकिन माँ मन ही मन मझले बेटे से बहुत प्यार करती थी और उसकी देखभाल भी करती थी, इसलिए वह बंटवारा नहीं चाहती थी कि बंटवारा हो। उसने बंटवारे के लिए दोनों बेटों को भी मना लिया कि बंटवारा मत करना, लेकिन माँ के लाख मना करने पर भी उनकी पत्नियां बंटवारे की तारीख तय करती हैं और बहन भी आ जाती है। मगर एक चंदू है जो अपने काम पे जाने के लिए जिद करता है और बाहर आ जाता है घर से। उसके दोनों भाई उसको पकड़कर घर के अंदर लाते हैं और कहते हैं, आज तो तुझे रुकना ही पड़ेगा, आज बंटवारा कर ही लेते हैं। और वकील भी कहता है कि सबको साइन करना पड़ेगा। तब चंदू कहता है कि ठीक है, तुम लोग आपस में बंटवारा कर लो, मेरे हिस्से में जो भी समझ पड़े दे देना, मैं शाम को घर आकर अपना बड़ा सा अंगूठा चिपका दूंगा उस पेपर पर जहां आप कहोगे। तब बहन कहती है कि अरे बेवकूफ, तू गवार का गवार ही रहेगा, तेरी किस्मत अच्छी है जो तुझे इतने अच्छे भाई मिले हैं। तब माँ भी अपने उस मझले बेटे से कहती है, अरे चंदू आज रुक जा। और उसके बाद कुल 20 बीघा जमीन रहती है, जो दोनों भाई छोटे और बड़े भाई आपस में 10-10 बीघा जमीन रख लेते हैं और चंदू को पुश्तैनी पुराना घर छोड़ देते हैं। तभी चंदू जोर से चिल्लाता है, अरे तो फिर हमारी छुटकी का हिस्सा कौन सा है। दोनों भाई हंसकर बोलते हैं, अरे मूर्ख, बंटवारा भाइयों में होता है, बहनों के हिस्से में सिर्फ उसका मायका ही होता है। तब चंदू कहता है, शायद मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और पढ़ा लिखा ना होना ही मेरी मूर्खता है। ठीक है, आप दोनों ऐसा करो कि मेरे हिस्से की जो वसीयत है मेरी बहन छुटकी के नाम कर दो। इतना सुनते ही दोनों भाई आश्चर्यचकित होकर बोलते हैं, तो और तू क्या लेगा। तब चंदू कहता है, तब चंदू माँ की ओर देखकर मुस्कुराता है और बोलता है, मेरे हिस्से में माँ है ना। फिर चंदू अपनी पत्नी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहता है कि मैंने कुछ गलत कहा क्या। तब उसकी पत्नी कहती, नहीं, अपनी सास से लिपट कर कहती है कि इससे बड़ी दौलत क्या होगी कि मेरे लिए मुझे माँ जैसी सासू माँ मिली।
बस ये ही शब्द थे जो बंटवारे को सन्नाटे में बदल दिए। बहन दौड़कर अपने गंवार भैया से गले लगकर रोते हुए कहती है कि माफ कर दो भैया, क्योंकि मैं आपको आज तक समझ ना सकी। चंदू कहता है, इस घर में तेरा भी उतना ही अधिकार है बहना जितना कि हम सभी का। मेरे लिए तुम सब बहुत अजीज हो, चाहे पास रहो चाहे दूर रहो। माँ का चुनाव तो मैंने इसलिए किया ताकि तुम सब हमेशा मुझे याद आओ, क्योंकि ये वही कोख है जहाँ हमने बारी बारी 9 महीने गुजारे। माँ के साथ साथ तुम्हारी यादों को भी मैं अपने पास रख रहा हूँ। दोनों भाई इतना सुनकर उनकी आंखों में आंसू निकल पड़ते हैं और दौड़कर मझले भाई से गले मिलकर रोने लगते हैं और कहते हैं, आज तो तूने हम दोनों को पढ़ा लिखा होते हुए भी अनपढ़ बना दिया। सबकी आंखों में आंसू बह रहे थे। सबने बंटवारे का फैसला त्याग दिया और सब एक साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, लाइफ में हमेशा एक बात याद रखिएगा कि आपसी प्रेम ही इस दुनिया में सबसे बड़ा प्रेम है। उसके सामने ना तो पैसा, ना तो जमीन, ना तो दुनिया की कोई भी कीमती वस्तु उनका मूल्य नहीं चुका सकती। और जैसा कि आज की दुनिया में चल रहा है कि सब पैसे के लिए जी रहे हैं, आपसी में कोई प्रेम नहीं रहता। सोचिए, जरा सोचिए। यह कहानी आपको सोचने में मजबूर करेगी। और यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी के लिए एक लाइक, वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप कौन से शहर से हमारी ये कहानी देख रहे थे। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ आपका दोस्त संजय गुप्ता सत।